आज की वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं भारती एयरटेल को। इसका फंडामेंटल और फाइनेंशियल दोनों तरीके से एनालिसिस हम करने वाले हैं और साथ ही हम ये देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में हमें ये प्रॉफिट्स देगा या फिर नहीं देगा। ध्यान रहे यहाँ पर जो भी मैं एनालाइज करूँगा ये लॉन्ग टर्म के लिए करूँगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं। बाय करना, सेल करना या होल्ड करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बस हम ये देखेंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो आपको ये प्रॉफिट्स देगा या फिर नहीं देगा। यहाँ सबसे पहले अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो वनडे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमारा कुछ छोटा सा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। जहाँ ओपन हुआ था लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही ये क्लोज हुआ है जाकर। वहीं अगर हम बात करें 1 वीक के टाइम फ्रेम में, 1 वीक के टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलता है कि लगभग 1 से 1.5% का लॉस है इसका। बट 1 मंथ के टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमें 2% का प्रॉफिट देखने को मिलता है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमें 68% का प्रॉफिट देखने को मिलता है। 3 ईयर के टाइम फ्रेम में आते हैं तो 138% का प्रॉफिट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम 5 ईयर के टाइम फ्रेम में देखें तो 311% का प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। अगर हम ऑल टाइम में देखें तो ऑल टाइम में तकरीबन 12,129% का प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। मतलब जब हमारा स्टॉक लिस्ट हुआ तो तकरीबन 11 रुपये का था 2002 के आसपास, और 11 रुपये से इसने जब ग्रोथ करी है तो इतनी तगड़ी ग्रोथ करी है कि आज 1464 रुपये के आसपास चल रहा है। मतलब कि 12,000% का प्रॉफिट दिया है इसने, तो काफ़ी बड़ा रिटर्न होता है। कंपनी अप डाउन भी कई बार हुई बट ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने बहुत तगड़े प्रॉफिट्स दिए हैं अपने जो भी उनके शेयर होल्डर्स थे उनको। बात करें फंडामेंटल्स की तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा है कंपनी का 8,75,402 करोड़। आरओआई की बात करें तो 15.31% है। अगर पीई रेशियो टीटीएम की बात करें तो 83.22 है। ईपीएस टीटीएम की बात करें तो 17.59 है। वहीं अगर हम पीवी रेशियो की बात करें तो 9.94 है। डिविडेंड की बात करें तो 0.53% का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 71.34 है। वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो 147.25 है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 2.63 है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है नॉर्मल से। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 है। चलिए वो तो फंडामेंटल एनालिसिस था। अभी देखते हैं मेन जो फाइनेंशियल एनालिसिस होती है कि किसी कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या कहता है, क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो फाइनेंशियल्स में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले 4 सालों से तकरीबन लगातार इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर हम 2020 में देखेंगे तो 89,474 था। इसी तरीके से लगातार इंक्रीज ही होता गया है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ हमारा कभी अप होता है कभी डाउन होता है, अप डाउन हो रहा है हल्का हल्का। बट यहाँ पर अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट पे आएंगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो प्रॉफिट्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ की कंपनी लॉस में चल रही थी हमारी 2020 और 21 तक। 2020-21 में कंपनी हमारी पूरी तरीके से लॉस में थी। 2020 में तकरीबन 30,664 करोड़ का लॉस था और 2021 में बात करें तो 23,421 करोड़ का लॉस था। वहीं अगर हम जाएं 2022 में तो 2022 में हमें कुछ प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं कंपनी की तरफ से। जैसे कि 2022 में हमारा प्रॉफिट था 8,305 करोड़। वहीं अगर हम 2023 में जाते हैं तो 12,287 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। 2024 में जाते हैं तो 8,558 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है, कभी लॉस में जा रही है कंपनी और कभी प्रॉफिट में जा रही है। तो इस तरीके से कंपनी का चल रहा है। यहाँ पर अगर हम होल्डिंग पैटर्न की बात करें कि किसने कितना होल्ड कर रखा है, तो कंपनी के जो भी प्रमोटर्स हैं उन्होंने तकरीबन 53.17% होल्डिंग्स रखी हुई है अपने पास। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं FIIs उन्होंने तकरीबन 24.62% रखी है। म्यूचुअल फंड्स के पास तकरीबन 11.01 है। वहीं अगर हम DIIs की बात करें तो DIIs के पास हिस्सेदारी तकरीबन 8.28% की है। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 2.92% की हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टर्स रखते हैं इसमें अपनी।
अब बात करते हैं कि कंपनी के शेयर को आपको अपने पास रोकना चाहिए या फिर नहीं। देखिए यहाँ पर ग्रो के पेज पे मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एग्रीगेटेड बाय रेफिनेटिव फ्रॉम 26 एनालिस्ट्स की एक रिपोर्ट देखने को मिलती है, जिसके अकॉर्डिंग हमें एक एवरेज निकाल के बताया जाता है कि तकरीबन 77% ऐसे एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो कह रहे हैं कि हमें इसे बाय करना चाहिए, खरीदना चाहिए, फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट्स देगा। तकरीबन 12% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आपके पास अगर ऑलरेडी मौजूद है तो आप इसे होल्ड करिए और फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स देगा, रखिए अपने पास, रोक के रखिए। बट 12% ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि आपको इसे सेल कर देना चाहिए अगर आपने पहले खरीद रखा था, अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है तो। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप चल रहे हैं तो आपको इसे अभी सेल कर देना चाहिए अगर कुछ प्रॉफिट्स आपको दिख रहे हैं। आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो इन फ्यूचर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं कंपनी की तरफ से।